हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 का ईवीएस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और चैप्टर का जो नाम है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ प्लांट्स अराउंड अस, मतलब हमारे जो वातावरण में, हमारे जो अगल बगल में जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। प्लांट्स जो हमारे आसपास दिख रहे हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और यह ईवीएस है क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चों, प्लांट्स अराउंड अस कहने का मतलब हुआ हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं। हमारे आसपास क्या है बच्चों? पेड़ पौधे। प्लांट्स अराउंड अस, आसपास क्या है? हमारे आसपास क्या है बच्चों? प्लांट्स है। अब बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि प्लांट्स जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों प्लांट्स से, पेड़ पौधे से हम भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं बच्चों? प्लांट्स पे। और उसके साथ ही साथ में हम ऑक्सीजन भी कहां से लेते हैं बच्चों? प्लांट्स से। तो क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है? Why are plants necessary for us? हमारे लिए पेड़ पौधे क्यों जरूरी है? Because plants gives us food. Plants क्या हमें देती है? फूड देती है, इसलिए जरूरी है। दूसरा बात, plants gives us ऑक्सीजन, और प्लांट्स हमें दूसरा क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। जितने भी प्लांट्स हैं बच्चों वह क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देती है और साथ ही साथ में भोजन भी देती है। इसी के लिए हमारे अपने जीवन में पेड़ पौधा का बहुत जरूरी है। अब आते हैं Emma has made a special friend. ईमा जो है वह क्या बनाई? एक स्पेशल, विशेष दोस्त बनाई। हर फ्रेंड इज अ गुलमोहर ट्री, और उसका ईमा का जो फ्रेंड था वह कौन था? गुलमोहर ट्री। ईमा कैन टच इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द बालकोनी ऑफ हर हाउस। अब क्या हुआ? ईमा जो है उसके ब्रांचेस को, उसके टहनियों को अपने बालकोनी में खड़े होके ऐसे करके छूती थी। ठीक है, कभी कभी देखते होंगे बच्चों, आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अगल बगल में एक प्लांट्स उग जाते हैं और आप उसे क्या बना लेते हैं बच्चों? दोस्त बना लेते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी ईमा एक लड़की का नाम है जो क्या कर रही है? एक स्पेशल, विशेष दोस्त बनाई। किसको बनाई? तो गुलमोहर ट्री को बनाई। गुलमोहर एक ट्री का नाम है, उसको अपना क्या बनाई? दोस्त बनाई। कौन? ईमा। ईमा कैन टच इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द बालकोनी ऑफ हर हाउस। अपने घर के बालकोनी से ईमा उसके ब्रांचेस को छूती थी, टहनियों को छूती थी। ईमा has named the tree has lali, और ईमा जो है उस ट्री का नाम क्या रखी थी? लाली। याद रखना बच्चों, ईमा का फ्रेंड कौन थी? गुलमोहर ट्री, और ईमा गुलमोहर ट्री का क्या नाम रखी थी? लाली। अब है two parrots and their babies have a nest in its branches. दो पैरोट्स, दो तोते और उनके बेबीज, उनके बच्चे, वह अपना घोंसला कहाँ बनाई रखी थी? गुलमोहर ट्री पे, गुलमोहर
ट्री पे। जो यह दिख रहा है रेड कलर का बच्चों ट्री, यही क्या है? गुलमोहर ट्री है। और इसी ट्री के डाली पे क्या होता था? दो पैरेट्स रहते थे और वह अपना वहां घोंसला बनाए हुए थे। किस चीज पे? ब्रांचेस पे। अब आता है also a squirrel and its family live in a hole in its trunk। अब वहां एक स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब क्या होता है? गिलहरी, एंड इट्स फैमिली, और उनके परिवार, लिव इन अ होल इन इट्स ट्रंक। और यह जो ट्रंक है, तना है, इस प्लांट्स का जो तना है उसमें एक होल था। उस होल में गिलहरी रहती थी और उनके फैमिली भी रहते थे। अब है एवरीडे इमा फीड्स द स्क्वायरल गोलू विथ नट्स। अब एवरीडे क्या करती थी? इमा वह स्क्वायरल को फूड्स देती थी गोलू विथ नट्स। एक गोलू के साथ वह क्या करती थी? नट भी उसे प्रदान करती थी। तो सिंपल भाषा है बच्चों कि जो यह पेड़ है वह किसका फ्रेंड है? ईमा का फ्रेंड है। और उस पेड़ का क्या नाम है? गुलमोहर ट्री। ठीक है। अब ईमा रोज दिन इसके ब्रांचेस को टच करती थी और इसीलिए इसका नाम क्या रख दी? लाली, क्योंकि यह रेड दिखती थी। उस ट्री पे दो तोते रहते थे और उनके बच्चे रहते थे। इस ट्री पे two parents and their babies have nested in its branches। इस ट्री पे उनके बच्चे हैं और उनके दो माता पिता हैं पेरेंट्स, और उस पे एक स्पाइरल भी रहती है। तो ये सब क्या है? इस ट्री के बारे में बताया गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन अ गुलमोहर ट्री? क्या आपने कभी गुलमोहर ट्री को देखे हैं? डैश इज इट अ बिग? क्या ऐसा चीज है जो उसका वो बड़ा है? ट्री डैश राइट द फ्लोइंग अ बिग ट्री दैट यू सी नेवर योर हाउस और विथ ए स्टूल। अब ऐसे कुछ ट्री का नाम आपको यहाँ फिलअप करना है जो आपके स्कूल में या हाउस के अगल बगल में हो। Does the tree bear fruits or flower? अब ट्री क्या फ्रूट्स देते हैं या फ्लावर देते हैं, ये भी आपको लिखना है। Do any animals in on that tree? क्या उस ट्री पे कोई एनिमल्स है या कोई जीव जंतु भी रहते हैं, वो लिखना है। तो बच्चों आपको गुलमोहर ट्री को देख के यहाँ फिलअप करना है और आपके घर के आसपास जो ट्री है उसे देखकर यहाँ फिलअप करना है। अब देखते हैं बच्चों, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। प्लांट्स जितने भी हो गए, पेड़ पौधे जितने भी हो गए, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, आकार होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं बच्चों, उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है। Trees are the type of plant that are tall and strong। और पेड़ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं? लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। Trees are the type of plants that are tall and strong। ट्री एक ऐसे पौधे का प्रकार है जो क्या होते हैं? लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब प्लांट्स हैज टू मेन पार्ट्स। प्लांट्स के कितने दो मेन पार्ट्स हैं? दो मेन पार्ट्स, पहला रूट, दूसरा शूट। पहला रूट और दूसरा शूट। There are two main parts of the plants। First one is that root and second one is that shoot। मतलब रूट एंड शूट इसका दो पार्ट्स हैं। क्या? किसका? प्लांट्स का। The root consists of main root and its branches। The root consists of
मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेज। रूट जो है प्लांट्स का वह किस चीज को कंसिस्ट करता है? मेन रूट का और उसका ब्रांचेज, उसका टहनी। अगर सपोज कीजिए बच्चों मैं प्लांट्स हूं तो मेरा कितना पार्ट है? दो पार्ट है, दो मेन पार्ट है, एक रूट है एक शूट है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बताऊंगा रूट क्या होते हैं शूट क्या होते हैं। तो आप अभी याद रखना जितने भी प्लांट्स हो गए उनका दो मेन पार्ट हो गया, पहला रूट हो गया दूसरा शूट हो गया। द रूट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेज। रूट जो है किस चीज को कंसिस्ट करता है? मेन रूट का और ब्रांचेज का। The shoot consists of stem, branches, leaf, flower, fruits and seed। और शूट क्या चीज को कंसिस्ट करता है? स्टेम को, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट्स को, सीड्स को। मतलब रूट में क्या क्या आता है? मेन रूट आता है और ब्रांचेज आता है। हमेशा ध्यान देना बच्चों, मेन रूट और ब्रांचेज को किसमें रखा गया है? रूट में रखा गया है। और शूट में कौन कौन आ जाता है? स्टेम आ जाता है, ब्रांचेज आ जाता है, लीव्स आ जाता है, फ्लावर आ जाता है, फ्रूट्स हो जाता है और सीड हो जाता है। हमेशा आप इसको ध्यान रखना। देयर आर मेन टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फर्स्ट वन इज रूट। रूट कंसिस्ट टू पार्ट्स, रूट मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेज एंड शूट consist of stem, branches, leaves, flower, fruit and seed। ये आपको बच्चों याद रखना है, एक बार अच्छे से आप देख लो। अब देखिए इस प्लांट्स को देखिए बच्चों, रूट का मेन पार्ट, ये जो पार्ट हो जाता है बच्चों, जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट हो गया, ग्राउंड से नीचे ये क्या है? नीचे वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा? रूट। ठीक है। और ग्राउंड से जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, जो जमीन के अंदर नहीं हो, जो ऊपर हो, जो ये आपको दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? मतलब जो सॉइल के अंदर में जो पार्ट हो प्लांट्स का उसे रूट कहेंगे। जो सॉइल के ऊपर पार्ट्स हो प्लांट का उसे क्या कहेंगे बच्चों? शूट। मतलब रूट और शूट किसका? दो मेन पार्ट्स है प्लांट्स का। जो सॉइल के अंदर अवेलेबल रहेगा उसे रूट, जो सॉइल के ऊपर अवेलेबल रहेगा उसे शूट। ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल that is called root। The part of plant which are not present inside the soil, it present upper part or upper layer of the soil, that is called shoot। इसी को क्या कहेंगे? shoot। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखते हैं इसी रूट का दो पार्ट हो जाता है, मेन रूट और दूसरा ब्रांचेज। और इस शूट का लीफ हो जाता है, फ्रूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर में अवेलेबल रहता है। अब देखते हैं बच्चों प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देयर फंक्शन। अलग अलग पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसका अलग अलग फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला देखिए, इस प्लांट्स में आपको यहाँ फ्लावर दिख रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? फ्लावर। इसको क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर्स, these are the most important and attractive part of the plants। मतलब यह क्या है? बहुत जरूरी भाग है किसका? प्लांट्स का। और कैसा? अट्रैक्टिव पार्ट्स है, लुभावना वाला पार्ट्स है, किसी को लुभा लेगा वैसा पार्ट्स है। फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर। और फ्रूट क्या चीज से बनते हैं? फ्लावर से। तो जब भी पूछेगा फ्लावर क्या है, तो these are most important and attractive parts of the plant। These are the most important and attractive part of the
प्लांट। यह बहुत जरूरी अंग है किसका? प्लांट्स का, जो क्या करता है? किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। और फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर, और इसी फ्लावर से क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं। जैसे बच्चों अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो का जो लीफ फ्लावर हो जाता है, जो छोटे छोटे फूल देते हैं, वह भौरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। उस पे मक्खी भौरा सब बिनबिनाते रहता है, और वही आगे जाके क्या बन जाता है बच्चों? एक फ्रूट्स बन जाता है। अब देखते हैं, जब देखिए फ्लावर दे दिया, पौधा फ्लावर दे दिया, तो यहाँ देखिए बच्चों ये एक फ्रूट बन गया। क्या ये फ्लावर किसमें बन गया? फ्रूट्स में। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर। यह फ्रूट जो है क्या किससे बना हुआ है? फ्लावर से। मतलब फ्लावर आगे डेवलप होके क्या बना देता है बच्चों? फ्रूट बना देता है। जब फ्लावर डेवलप हो जाता है तो वह क्या बनाएगा? फ्रूट। ठीक है। फ्रूट्स कैरी एंड प्रोटेक्ट द सीड विद इन देम। अब फ्रूट्स के अंदर क्या रहता है बच्चों? सीड्स रहता है, ताकि वह उसका जो फ्रूट्स कैरी करता है एंड प्रोटेक्ट द सीड विद इन देम। फ्रूट्स क्या करता है? इसके अंदर में जो बीज उपस्थित रहता है उसे ढोता है, और साथ ही साथ में उसे सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसे आप आम खाते हैं, उसमें आम का गुठली निकलता है, तो आम का वह क्या हुआ बच्चों? सीड हुआ। सीड क्या करता है? उस आम को एक प्रोटेक्शन देता है और उसे ढोता भी है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सीड के बारे में। जब यह फ्रूट्स बन गया तो इसके अंदर क्या उपस्थित रहता है? सीड उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है बच्चों? सीड उपस्थित रहता है। जैसे इट इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट, या फल के अंदर उपस्थित रहता है क्या? सीड। सीड किसके अंदर उपस्थित रहता है बच्चों? फल के अंदर। अब है सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और सीड क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स को फॉर्म करती है। ठीक है बच्चों। आपको अभी तक शायद मुझे नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सीड इट इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, या फल के अंदर पाए जाते हैं। सीड गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट्स, और सीड से ही एक नया प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है। फ्रूट इट इज फाउंड फ्रॉम द फ्लावर। फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। फ्रूट कैरी एंड प्रोटेक्ट द सीड विद इन दैट। जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड उपस्थित रहता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? फ्रूट करता है। फ्लावर क्या आते हैं? दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यह सबसे ज्यादा लुभावना और जरूरतमंद भाग है किसका? प्लांट्स का। और फ्लावर ही आगे जाके क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। अब देखिए बच्चों लीफ के बारे में। लीफ आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। जो भी प्लांट्स को आप देखते हैं उसका लीफ कैसा रहता है बच्चों? ग्रीन रहता है। यहाँ देखिए ये जो लीफ हो गया बच्चों, इसका लीफ कैसा है? ग्रीन है। द लीफ मेक्स फूड फ्रॉम द प्लांट्स। लीफ अपना भोजन, लीफ जो है लीफ से ही भोजन बनता है। मतलब कोई भी प्लांट्स है वह अपना भोजन किससे बनाती है? लीव्स से ही बनाती है। लीव्स help in exchange of gaseous and give out extra water through the small pore called stomata. अब लीव्स के ही थ्रू क्या आता है? गैस का एक्सचेंज होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑक्सीजन देती है। किसके थ्रू? लीव्स के ही थ्रू। और लीव्स पे छोटा छोटा होल प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा किसको कहेंगे? टीनी पोर which are present on the surface of the leaf, that is called stomata। इसी को क्या कहेंगे? स्टोमाटा। अब देखते हैं बच्चों स्टेम के बारे में। ये क्या हो गया हमारा? स्टेम। दिस पार्ट इज फाउंड एबव द ग्राउंड। यह जो पार्ट है ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है।
इट बेयर्स ब्रांचेस एंड विच लीव्स ग्रो। और यह क्या कंडक्ट करता है? ब्रांचेस किसका? प्लांट्स का। जो क्या कंडक्ट करता है? लीव्स का ग्रो करने में मदद करता है। द स्टेम होल्ड द प्लांट्स स्टेज एंड सपोर्ट इट्स ग्रोथ। और जो ये स्टेम है यह क्या करता है? प्लांट्स को सपोर्ट करता है किस चीज में? स्ट्रेट खड़ा रहने में। प्लांट्स जो अगर खड़ा है तो वह किसके उपस्थित पे? स्टेम के उपस्थित पे। स्टेम का मेन फंक्शन बच्चों यही होता है। यह क्या करता है? स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद करता है प्लांट्स को। द स्टेम कैरी सॉल्ट एंड वाटर। स्टेम क्या कैरी करता है? सॉल्ट और वाटर को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। कहाँ? रूट से लेके लीफ तक। मतलब जो वाटर कंटेंट करता है, जो एब्जॉर्ब करता है रूट का क्या काम रहता है? टू होल्ड द वाटर। वाटर को क्या करना? होल्ड करना, रिसीव करना। और स्टेम के थ्रू कहाँ जाता है? लीफ में। तो द स्टेम कैरी, स्टेम किस चीज को कैरी करता है? सॉल्ट को, नमक को, एंड वाटर फ्रॉम द रूट। और वाटर को भी किसके द्वारा? रूट के द्वारा। And to the leaves तक। It also carries food from the leaves to different parts of the plant। यह जो स्टेम हो गया प्लांट्स का, वह भोजन भी कंटेन करता है और अलग अलग भाग में पहुंचाता है। ये किसके बारे में हो गया बच्चों? स्टेम के बारे में। अब आता है रूट के बारे में। रूट दिस पार्ट ग्रो बिलो द ग्राउंड। रूट कहाँ ग्रो होता है? ग्राउंड के अंदर। ठीक है। द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट किसमें मदद करता है? प्लांट्स को फिक्स रखने में सॉइल के अंदर। ठीक है। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर को और सॉल्ट को। बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझ के और ऐसा फिगर बना के ऐसे लिख के आप अपने होमवर्क में और व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर देना। एक ऐसा फिगर बनाना और फ्लावर का फोटो ऐसे ऐसे और उसका फंक्शन ऐसे ऐसे करके आपको बनाना है। इस जगह फ्लावर है तो फ्लावर लिख के इसका फंक्शन लिख देंगे। इस जगह अगर फ्रूट है फ्रूट लिख के इसका फंक्शन लिख देंगे। एक जगह स्टेम है तो स्टेम लिख के ऐसे फिगर बना के लिख देंगे। ये आपको घर पे करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों। अब है रूट्स, स्टेम, flowers and leaves of some plants store food and can be used as vegetables। कुछ प्लांट्स का हम रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स का हम स्टेम खाते हैं, कुछ प्लांट्स का हम फ्लावर खाते हैं और कुछ प्लांट्स का हम लीफ खाते हैं। तो आइए किस किस प्लांट्स का हम रूट खाते हैं, किस किस प्लांट्स का स्टेम खाते हैं और किस किस प्लांट्स का फ्लावर खाते हैं और किस प्लांट्स का लीफ खाते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए पहला फिगर यहाँ देखिए। सम रूट्स सच एज कैरट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट स्टोर फूड। कुछ ऐसे रूट्स हैं जो अपने आप में भोजन को स्टोर करते हैं। उस रूट्स को क्या कहा जाता है? जिस तरह कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, बीटरूट हो गया, स्टोर फूड। ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं यह सब अपने रूट में और रूट में भोजन को छिपाए हुए रहते हैं और उसी भोजन को हम बच्चों खाते हैं। जैसे रेडिश, रेडिश क्या रहता है? ग्राउंड के अंदर रहता है और उसे फिर मैं उखाड़ता हूँ और जिसम जिसम करके खाता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है? फूड स्टोर रहता है।
तो रूट खाने वाला कौन कौन प्लांट्स हो गया? कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, बेटर रूट हो गया, सॉरी बीट रूट हो गया। तो कैरेट देखिए, कैरेट का भी हम क्या खाते हैं? रूट खाते हैं। बीट रूट का भी हम रूट खाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस प्लांट्स का हम रूट खाते हैं, तो आपको तीन याद रखना है, रेडिश, कैरेट एंड टर्निप। रेडिश, कैरेट एंड टर्निप, ठीक है बच्चों। अब है सम स्टेम सच एज पोटैटो, ओनियन, शुगर कैन, जिंजर, स्टोर। अब कुछ ऐसे स्टेम भी हैं जिनको हम खाते हैं क्योंकि उनमें क्या उपस्थित रहता है बच्चों? भोजन का वो पोषक तत्व उपस्थित रहता है। जैसे ओनियन हो गया, ओनियन का हम क्या खाते हैं बच्चों? स्टेम खाते हैं। पोटैटो का भी क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। जिंजर, अदरक का हम क्या खाते हैं? स्टेम ही खाते हैं। ये सब क्या करता है? भोजन अपने आप में कंटेन करता है जिसको हम खाते हैं। क्या खाते हैं? इसका स्टेम खाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा किस प्लांट्स का हम स्टेम खाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा पोटैटो, ओनियन, जिंजर। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किस प्लांट्स का हम रूट खाते हैं, तो रेडिश, कैरेट, ये सब प्लांट्स का क्या खाते हैं? हम रूट खाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं कुछ प्लांट्स का हम लीफ खाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लीफ ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, लेट्स एंड कैबेज स्टोर फूड। लेट्स, कुछ प्लांट्स का हम लीफ खाते हैं, जैसे हो गया स्पिनच, पालक का साग, इसको इसका हम क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं। बथुआ का साग, इसको हम क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं। लेट्स, इसका भी हम क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं। कैबेज, कैबेज का भी हम क्या खाते हैं बच्चों? लीफ खाते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम लीफ खाते हैं। वह कौन है? स्पिनच हो गया, लेट्स हो गया, कैबेज हो गया। कैबेज, लेट्स एंड स्पिनच आर द एग्जांपल ऑफ leaves of some plants which are eaten by us। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्लांट्स का हम फ्लावर खाते हैं। some flowers such as cauliflower, broccoli, स्टोरफो। ठीक है, कुछ प्लांट्स का हम फ्लावर खाते हैं, जैसे आपको याद होगा कॉलीफ्लावर, ठीक है, फूल गोभी, बारकोली, ये भी एक टाइप इसी का है, बारकोली। ठीक है, इसका हम क्या खाते हैं बच्चों? फ्लावर खाते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कॉलीफ्लावर, बारकोली आर एग्जांपल ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर ईट। ठीक है, फ्लावर जो हम खाते हैं उसका यह एग्जांपल है। तो बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है किस प्लांट्स को लीफ खाते हैं, किस प्लांट्स का लीफ हम लोग खाते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, हम स्पिनच का, कैबेज का, लेट्स का लीफ खाते हैं, और किस प्लांट्स का हम फ्लावर खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर और बारकोली का हम फ्लावर खाते हैं। अब आइए ओक्टा चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। विजिट अ गार्डन नियर योर हाउस। आपको गार्डन जाना है जो आपके घर के बगल में हो। सेलेक्ट 5 प्लांट्स, और आपको कितना प्लांट सेलेक्ट करना है, चूज करना है? 5 करना है। व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्या हो? अलग अलग 5 प्रकार के पौधों को आपको सिलेक्ट करना है। ऑब्जर्व देम केयरफुली, और उसे अच्छे से देखना है। ड्रॉ देम, और उसे क्या करना है? आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है, पेंटिंग बना लेना है।
and note down the differences they have in terms of their height, stem, flower, leaf and fruits in your activity book. और क्या करना है, आपको डिफरेंस लिखना है। जो हम 5 प्लांट्स सेलेक्ट किए उस 5 प्लांट्स का हाइट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है और फ्रूट्स कैसा है, उसको अलग अलग करके आपको लिखना है। डू यू नो हाउ कैन वी ग्रो अ न्यू प्लांट्स? क्या आप जानते हैं कि न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होता है? डिस्कस विथ योर टीचर। अब टीचर से डिस्कस। अब देखिए आप डिस्कस करेंगे। जर्मिनेशन क्या होता है? न्यू प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम अ सीड। जितने भी न्यू प्लांट्स हैं बच्चों, जर्मिनेशन का मतलब होता है हिंदी में अंकुरन। क्या होता है? अंकुरन। जितने भी प्लांट्स हैं वह छोटे छोटे सीड से ग्रो होके एक बड़ा प्लांट्स बनते हैं। Baby plants and its food are present inside a seed. जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं उनके सीड के अंदर क्या उपस्थित रहता है? उनका भोजन उपस्थित रहता है। When a seed get proper sunlight, और वह सीड को प्रॉपर सनलाइट मिलता है, वार्म मिलता है, एयर मिलता है और वाटर मिलता है, इट ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। और यही क्या हो जाता है ग्रो करके? बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे? जर्मिनेशन। जैसे जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन एक ऐसा विधि है जिससे क्या होता है, कोई भी प्लांट्स ग्रो होके बड़ा प्लांट्स बनता है एक छोटे से सीड से। तो जर्मिनेशन मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ सीड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। न्यू प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम अ सीड। जितने भी नया प्लांट्स है, अधिकतर नया प्लांट्स एक छोटे से सीड से ग्रो होता है। और बेबी प्लांट्स एंड इट्स फूड आर प्रेजेंट इनसाइड अ सीड। छोटे पौधे और सीड के अंदर एक क्या उपस्थित रहता है? भोजन बच्चों उपस्थित रहता है। When a seed get a proper sunlight, warmth, air and water, जब सीड को प्रॉपर सनलाइट, वार्म और एयर और वाटर मिलता है तो वह क्या बन जाता है बच्चों? प्लांट्स बन जाता है। आप अपने घर में जाना बच्चों और क्या करना, चना का एक सीड ले लेना। चना का सीड लेके उसको पानी में